सुन रहे थे श्रद्धे गिरजेश द्विवेदी जी महाराज को, उन्हीं के सुपुत्र आचार्य प्रद्युम्न द्विवेदी जी, और उनके पिताजी जब ऐसे हैं तो आप समझेंगे कि कैसे संस्कारी बालक हुए होंगे। तो आचार्य प्रद्युम्न द्विवेदी जी से आग्रह है कि आप आइए, आपने स्वयं श्लोकों की रचना की है, तो जिन श्लोकों की आपने रचना की है उनका वाचन और व्याख्या आप स्वयं प्रद्युम्न द्विवेदी जी महाराज करेंगे। तो आइए प्रद्युम्न द्विवेदी जी को भी आप श्रवण करें, सुने। धन्यवाद। आइए। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले मैं मंचासीन महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री दंदरौआ सरकार महाराज के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, और उनके पश्चात सभी आचार्यगण, सभी महंत, सभी संतजन जो मंच पर विराजमान हैं, उनके भी श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज को भी मेरा बारंबार प्रणाम। देखिए, अभी आप सुन चुके हैं कि हम यहाँ पर क्यों एकत्र हुए हैं। हनुमान जी महाराज की रसमय कथा का तो श्रवण हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आज हम सबके प्रिय परम पूज्य श्रीमती पद्मा पंडित श्री आर.के. त्रिपाठी जी की आज 37वीं वर्षगांठ है, विवाह की 37वीं वर्षगांठ है। तो हम उन्हीं के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनका परिचय देना चाहता हूं कि वो दोनों है कैसे, फिर उसके बाद जो मैंने रचना करी है उसका भाव आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा। तो कमल सी शीतलता इनमें, कमल सी शीतलता इनमें जलसा स्वभाव देखा है, व्यक्ति ज्ञानी हो या छोटा हो इनका संभाव देखा है। ये माता जी के लिए है। माता जी इतनी सरल हैं, उनके सामने कोई भी कभी भी किसी अवस्था में पहुंच जाओ तो माता जी कभी किसी को ऐसा नहीं कहते कि समय नहीं है कि क्या है। तो कहता हूं कि कमल सी शीतलता इनमें जलसा स्वभाव देखा है, व्यक्ति ज्ञानी हो या छोटा इनका संभाव देखा है। अब दो शब्द पंडित श्री आर.के. त्रिपाठी जी के लिए। दिखने में बुजुर्ग पर मन के किशोर हैं। मैं लगभग 10 दिन से देख रहा हूं, मैं जब भी उनके पास जाता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी मित्र के साथ बैठा हूं। कभी मुझे महसूस नहीं होता कि मैं किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठा हूं। तो दिखने में बुजुर्ग मन के किशोर हैं। आज कलिकाल में भी हमने देखे ऐसे राम किशोर हैं। हम इनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान श्री राम की शीतलता और सरलता क्या रही होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूं। अब आगे जो मैंने रचना करी है उसको आप सभी के सामने रखता हूं। उसमें कुछ गलतियां हो, यदि त्रुटियां हो तो क्षमा करें, बालक समझकर माफ कर दीजिए, क्योंकि शायद सबसे छोटा हूं मैं बोलने में। यहाँ पर क्षेत्रम पवित्रम परमम दंदरौ वेति प्रसिद्धकम दुखम व्याधिम चहरते हनुमान सखी रूपकम। परम पूज्य हमारे ये जो क्षेत्र है दंदरौआ के नाम से विख्यात है। लेकिन इसको दंदरौआ क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले दिन जब हम यहाँ आए तो महाराज जी ने कहा था कि यहाँ के जो हनुमान जी महाराज हैं वो सखी रूप में हैं, और क्या करते हैं तो कहते हैं दर्द हरौआ दंदरौआ। तो उसी के ऊपर क्षेत्रम पवित्रम परमम दंदरौ वेति प्रसिद्धकम दुखम व्याधिम चहरते हनुमान सखी रूपकम। हनुमान जी महाराज का अद्भुत दर्शन सखी रूप में यहाँ पर होता है। फिर पूर्वोदीच्याम मध्य स्थितो तत्र शिवालयम सन्निधौ श्री रामदासस्य कुर्वन्ति श्री शिवार्चनम। पूर्व और उदीच मतलब ईशान कोण में, इस मंदिर के परिसर के ईशान कोण में श्री शिवालय भगवान श्री शिव का एक मंदिर स्थित है, और परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर महाराज जी की सन्निधि में हम वहां पर श्री शिवार्चन का आयोजन कर रहे हैं। वंदे श्री गुरुवरम वैष्णवानाम शिरोमणि दिव्यम दर्शनम कृत्वा नाशयंती दुखग्रहाः। ये महाराज जी के लिए है। मैंने अपने जीवन में बहुत से संतों को देखा है, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा सब वृंदावन में हुई है, और ऐसा सरल संत मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए महाराज जी के लिए मैंने लिखा है वैष्णवानाम शिरोमणि। यदि वास्तविकता में मणि मुकुट मणि कोई है तो वो महाराज जी हैं। फिर
शास्त्री गिरिजेशम नमते कृत्वा शास्त्री गिरिजेशम नमते वृणुते आचार्य रूपिणम विंशंति ब्राह्मणान सहितान कार्यम सिद्धिम करिष्यति। अभी हमारे आचार्य श्री जो बोल रहे थे ये उनके विषय में है कि उनके साथ हम 20 ब्राह्मण संकल्पित होकर श्री शिवार्चन का कार्य कर रहे हैं और भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य की सिद्धि का आशीर्वाद जो भी हो वो हमारे यजमान को प्राप्त हो। अब 2 शब्द हमारे यजमान जी के लिए भी लिखे हैं। वशिष्ठ गोत्र कुलोत्पन्नो यजमानोति धार्मिकः पद्मया भार्यया सहिता राम किशोरेति पुरुषः। ये उनका परिचय है। पंडित श्री आर.के. त्रिपाठी जी एवं उनकी भार्या श्रीमती पद्मा देवी त्रिपाठी जी, वो वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न है, इसलिए उनके लिए है। फिर आगे ज्ञानी ध्यानी च धर्मात्मा त्रिदात्री नाम शिरोमणि त्रिपाठी राम किशोरोशो अनुकंपाम ममोपरि। ये उनके विशेषताएं कह सकते हैं आप, उनके गुण कह सकते हैं, उनके लक्षण कह सकते हैं कि ज्ञानी है। किसी भी श्रेणी का व्यक्ति, किसी भी विषय का व्यक्ति उनके पास पहुंच जाए तो कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही लौटेगा। ध्यानी, एक नजर डालते ही व्यक्ति को पहचान जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है। और त्रिदात्री नाम शिरोमणि, दान दाताओं में तो कहना ही नहीं, आप सब देख रहे हैं इतना बड़ा आयोजन आज 10 दिन से हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे यदि इस शब्द का विस्तार करने लग जाएं। अब आगे उनके पुत्र और पुत्रवधू से भी, और उनके जो दोनों बेटे हैं जय और विजय, आप सभी परिचित हैं, तो उनके लिए भी दंद्रवा महाराज के चरणों में कुछ शब्द है। तस्य सुपुत्रः विष्णु शालिन्या भार्यया सह सुपुत्रौ जय विजयौ च दंद्रौ वेति समर्पितम। ये पूरा परिवार भगवान श्री दंद्रवा के चरणों में समर्पित है और हम भगवान से भी यही आशा करते हैं कि ऐसे ही भगवान सबको सदमति देते रहे, भगवान इनको भक्ति प्रदान करे ताकि भगवान के जो श्री चरण कमल हैं वो इनको प्राप्त हो जाएं। और इनकी 37वीं वर्षगांठ में मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि ये ऐसे ही स्वस्थ और निरोगी बने रहें। यावत् तिष्ठति मेदिन्याम सशैलवन काननम यावत् भूमंडलम दत्ते सशैलवन काननम तावत् तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज में उदीयमान व्यास के रूप में हैं श्री प्रद्युम्न द्विवेदी जी। और अब आगे का कार्यक्रम हो कि मैं उसके पहले बड़े आग्रह